नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा जिले को एक विशेष कोरोना अस्पताल की सौगात दी है। यह सौगात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सांसद नकुल नाथ ने इस कोरोना अस्पताल के लिए किसी भी शासकीय निधि का प्रयोग नहीं किया। सांसद नकुल नाथ लगातार क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों से छिंदवाड़ा की जानकारी ले रहे थे और कुछ दिनों पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि स्थिति बिगड़ने वाली है। पिछले महीने हुई दिशा समिति की बैठक में भी उन्होंने प्रशासन को इस बारे में आगाह किया था। इसी अंदेशे के कारण उन्होंने समय के पहले ही अमरावती की संस्था सरस्वती हरवानी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर अरुण हरवानी से संपर्क किया और नागपुर और मुंबई की तरह एक विशेष कोरोना अस्पताल छिंदवाड़ा की जनता के लिए बनाने के लिए पहल की। विदित हो कि इस संस्था द्वारा पहले से 105 बिस्तर का विशेष कोरोना अस्पताल अमरावती में संचालित है। अब तक छिंदवाड़ा जिले में शासकीय अस्पताल में ही कोरोना मरीजों का उपचार हो रहा था। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी इलाज आसानी से नहीं मिल पा रहा था। इस कारण क्षेत्रीय जनता को इलाज में काफ़ी तकलीफ आ रही थी और विशेष स्थितियों में भोपाल और नागपुर की ओर देखना पड़ रहा था। लेकिन अब रानी कोठी में नया स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बन जाने से इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकेगा। सतपुड़ा कोविड हॉस्पिटल टोटल 65 बेड हॉस्पिटल रहेगा, जिसमें से 30 बेड जो है आईसीयू के और 35 बेड नॉन ओटो के रहेंगे, जिसे आप जनरल बोल सकते हैं। इसमें दो प्रकार की कैटेगरी है, एक एसी और एक नॉन एसी। एसी और नॉन एसी के शुल्क में हम ज़्यादा फर्क नहीं रखेंगे, बहुत हो गया तो कुछ जो भी स्टेट गवर्नमेंट गाइड देगी उसी गाइडलाइन के चार्जेस रहेंगे। पूरे चार्जेस जो हैं वो मध्य प्रदेश शासन ने जो तय किए हैं उसी के आधार पर लिए जाएंगे। देखिए, जैसा बिलिंग है वो और जो मध्य प्रदेश शासन तय करता है जिस तरह से बिलिंग, उसी तरह से बिलिंग की जाएगी। जैसे शासकीय हो तो वैसा, हाँ, जैसे शासकीय बिलिंग बोली जाएगी उसी तरह से की जाएगी। तो शासन के पूरे जो भी मापदंड होंगे उन पे हम पूरी तरह से काम करेंगे। उसमें से कोई भी मापदंड को हम अपनी तरफ से चेंज या फिर बदलने के प्रयास नहीं करेंगे। और ये दवाई वगैरह सारी अवेलेबल हैं अभी अपने पास? दवाई में हमारे पास अभी रेमडेसिविर नहीं है। रेमडेसिविर आजकल में हम कोशिश करेंगे आ जाएगी, तो और उसी वजह से हम लोग एक आध दिन रुक के शुरू करना चाहते हैं और प्रशासन से अभी हमको मान्यता भी आनी है। अच्छा, ठीक, हम लोग यहाँ पर आए हैं। हॉस्पिटल ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पर, जिसमें फैसिलिटी 30 बेड आईसीयू रहेगा और 30 बेड जनरल वार्ड रहेंगे। तो 65 बेड टोटल मिला के ही हो जाते हैं आपके। इसमें चार्ज कैसे क्या रहेंगे? चार्जेस पूरे मध्य प्रदेश शासन ने जो तय किए हैं और जो मापदंड है उसी के हिसाब से। और जो दवाई वगैरह सारी उसी में चलेगी? दवाई बात वहीं पे ही आ गई है कि मध्य प्रदेश शासन जो है जिस तरह से तय करेगा उसी तरह से दवाई और बाकी हॉस्पिटल की चार्जेस रहेंगे। आज की स्थिति में आपके पास दवाइयाँ वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह क्या क्या पर्याप्त मात्रा में भी है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और बाकी जो चीज़ें हैं कुछ खानापूर्ति रही हुई है डॉक्यूमेंटेशन से हमारी तरफ से, वो होने पर दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी। और ये खाने वगैरह की व्यवस्था क्या फ्री रहेगी या फिर सब अपना अपना करेंगे? खाना हम पैकेज में इंक्लूड करेंगे और जिनको घर से लाना है वो ला सकते हैं। मतलब इधर कमलनाथ जी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि खाना जो उनके साथ आ रहा है तो उनको भोजन वोजन व्यवस्था बनाई जाए? उनके साथ में तो सर यहाँ हम किसी को आने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ तो पे बाहर पेशेंट तो रहेगा, अगर पेशेंट को है, हमने वहाँ रिसेप्शन कॉरिडोर बनाया है, वहाँ पे उनको किसी को कुछ सामान देना है ऊपर, तो वहाँ पे पार्सल के लिए लोग खड़े रहेंगे जो वहाँ पहुँचा देंगे। गरीबों के लिए सर क्या सुविधा है यहाँ पे? गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए क्या है? गरीबी रेखा के अंतर्गत जैसा मध्य प्रदेश शासन तय करता है वही मापदंड अपन रखेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी सरकारी हॉस्पिटल में सारे लोगों का कहना है कि जो अंदर हो रहा है उसके लिए कैमरे लगाया जाए, बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, सारी चीज़ सुविधाएं दिखाई जाए, जैसे हम आए परिवार से तो हमको देखने को मिले। इस टाइप का यहाँ पे कुछ होगा? सर बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जायज़ है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेड पर कैमरे की व्यवस्था की हुई है। ये एक्चुअली पेशेंट की प्राइवेसी रहती है। अगर आप पेशेंट के राइट्स में जाना चाहें या अगर कभी आप पढ़ेंगे तो पेशेंट की प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। कोई जेंट्स है, कोई लेडीज़ है, किस तरह से बैठा है, किस तरह से उठ रहा है, ये हम पूरी तरह 24 घंटे रिकॉर्ड करना ठीक नहीं। नहीं, वो यदि तो आपको मानते हैं कि अगर लेडीज किसी पेशेंट को है जानकारी चाहिए तो हम उनको वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध करा देंगे। नंबर दे देंगे हम एक,
जिस पे वो लोग वीडियो कॉल कर सकेंगे। जिनके पास जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, घर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो कॉल करना नहीं आता, उसमें हम उनकी सहायता करेंगे। अभी जैसे देखने में आया है कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में इंजेक्शन की कमी जा रही है, वैसी स्थिति यहाँ तो नहीं बनेगी? इस पर कहना अभी कुछ उचित नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक पोजीशन है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन की ये कमी है, जिसको मुझे लगता है शासन पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम है। इसमें योगदान पूरा कमलनाथ जी का है, तो पूरा तो वो लगा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली हुई है, तो इसमें फिर शासन क्यों मदद करेगा? मध्य प्रदेश शासन आपको मदद क्यों करेगा? क्योंकि जब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी अगर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ तक जानकारी है कि ये नकुलनाथ जी बनवा रहे हैं, तो फिर इसमें प्रदेश शासन क्यों करेगा आपकी मदद? वो तो चाहेगा ही नहीं कि ये चीज़ हो, विपक्ष के लोगों के लिए वो करना चाहे। तो ऐसी स्थिति में तो पैसा तो टोटल यही लगा रहे हैं ना। पैसा लगाना एक बात है और पेशेंट को सुविधा देना एक दूसरी बात है। पैसे से मतलब मेरा वही है कि जो सारी दवाइयों को खर्च अगर अवेलेबल करवाना, मेरी समझ है ये शासन का भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी नकुलनाथ और कमलनाथ जी की है, कि पेशेंट्स को तकलीफ ना हो, पेशेंट्स को सुविधा मिले, पेशेंट्स को दवाई मिले। और अगर वहाँ से नहीं होती है तब किसी कारण बस शासन तो कितना कर रहा है, अभी मान लो हॉस्पिटल में कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहा है, यहाँ ना करे किसी कारण बस, तो कोई आपसी तालमेल ना मिल पाए तो हम लोग उस वजह से भी क्या कर पाएंगे? देखिए, शासन की मदद वहीं ली जाएगी जब हम हमारे कार्य में कहीं अगर हमसे कार्य नहीं हो पा रहा या हम अपने पूरे रिसोर्सेज खत्म कर चुके होंगे। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी को भी शासन की ही मदद लगेगी और एक दूसरे की सहायता से ही काम होगा, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, ये किसी पार्टी पक्ष का काम नहीं। प्रशासन की गाइडलाइन का आप पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के नाम से ही शुरू किया जा रहा है हॉस्पिटल को, रानीकोठी को।